हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। आज के अखबार में बहुत कुछ खास डेफिनेटली है बिकॉज क्लैशेस के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नई कौन से फिल्में आ रही हैं उनको लेकर बहुत सारी बातें होंगी और डेफिनेटली जी आपके फेवरेट सेगमेंट यानी कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, रियल साइड भी दिखाएंगे। तो शुरू करें। आइए, फिल्म मेकर सूरज बारजत्या ने अनाउंस किया है कि उनकी अगली फिल्म ड्रामा फिल्म में आयुष्मान खुराना प्रेम का रोल प्ले करेंगे। ये रोल बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस है गाइस, एज यू ऑल नो दैट, क्योंकि सलमान खान ने पहले इसको कई सुपरहिट फिल्म्स में निभाया, जैसे हम आपके हैं कौन, प्रेम रतन धन पायो और मैंने प्यार किया। शाहिद कपूर ने भी विवाह फिल्म में इस कैरेक्टर को अपने स्टाइल में दिखाया था और बहुत सारे आर्टिस्ट ने इस नाम से कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। सूरज बारजत्या की ये नई फिल्म मुंबई में सेट है और अभी वहां शूटिंग हो रही है गाइस। बारजत्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज असली और दिल से कनेक्ट करने वाली कहानी बनाना है। वो चाहते हैं कि हर सीन बिल्कुल रियल लगे, जैसे हम अपने घर की कोई सच्ची कहानी देख रहे हो। उन्होंने कहा कि हर बार शूट शुरू करने से पहले उन्हें नर्वसनेस डेफिनेटली होती है, चाहे वो पहली फिल्म मैंने प्यार किया हो या अभी की फिल्म हो। उनका मानना है कि बॉक्स ऑफिस से ज्यादा मायने रखता है कि फिल्म लोगों के दिल तक कितनी ज्यादा पहुंच रही है, उन्हें अपने परिवार के साथ रिलेट करने का एहसास दे रही है या नहीं दे रही। सूरज बारजत्या फैमिली फिल्म्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा करियर ऐसी स्टोरीज बनाने में बिताया है जो परिवार के रिश्तों, प्यार और रिस्पेक्ट को दिखाती हैं। उनकी पहली फिल्मों में सलमान खान लीड रोल में रहे, जैसे हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह और प्रेम रतन धन पायो। इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए इस बार आयुष्मान खुराना नए प्रेम के रूप में ऑडियंस के सामने आएंगे। बारजत्या ने आयुष्मान की तारीफ करते हुए कहा कि वो कमिटेड और टैलेंटेड एक्टर हैं जो अपने काम को दिल से करते हैं। आयुष्मान अभी अपनी एक और फिल्म थामा में बिजी हैं जिसमें रश्मिका मंदाना भी है, लेकिन सूरज का ये फैमिली ड्रामा अलग ही जॉनर में होगा जहां प्यार, रिश्तों की सच्चाई और असली इमोशंस दिखाए जाएंगे। बारजत्या चाहते हैं कि उनकी फिल्म देखने वालों को लगे कि ये उनका खुद का घर है, उनका परिवार है जहां रिश्तों की गहराई और प्यार की अहमियत समझ आती है। वॉर 2 2025 की सबसे ईगरली अवेटेड फिल्म में से एक है गाइस, जिसमें ऋतिक रोशन और एनटीआर पहली बार साथ में नजर आएंगे। यह फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें पहले सलमान खान और शाहरुख खान का कैमियो होने की अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब वो सब कुछ क्लियर हो गया है कि वॉर 2 में सलमान खान टाइगर या शाहरुख खान पठान का कोई कैमियो नहीं होगा। फिलहाल उनका नाम फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स में लिया जाएगा डेफिनेटली, लेकिन वो एंड क्रेडिट में नहीं दिखेंगे। फिल्म के एंड क्रेडिट सीक्वेंस का काम है अगले चैप्टर यानी कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का अल्फा को इंट्रोड्यूस करना। आदित्य चोपड़ा जो इस यूनिवर्स के मेकर हैं अपनी ओरिजिनल विजन पे काम कर रहे हैं और 3 सुपरस्टार्स को एक साथ फिल्म में लाने की जगह अलग मेगा प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व कर रहे हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट पार्ट 2 में होगा द वन एंड ओनली बॉबी देओल का, जो एक मेन विलन के रूप में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आदित्य चोपड़ा ने डेलिबरेटली अपनी फीमेल लीड्स आलिया भट्ट और शर्वरी से पहले बॉबी देओल को यूनिवर्स में एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया है ताकि एक पावरफुल नेगेटिव फोर्स फिल्म में हो। और वॉर 2 का रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 है और ये हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। फिल्म को आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का 6th चैप्टर माना जा रहा है। जब से बॉबी देओल की गाइस यार खबर उड़ने लगी है ना, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। क्या आपको भी है? होनी तो चाहिए यार, फेवरेट एक्टर हैं और स्पेशली इतने अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि बॉबी देओल का कमाल इस फिल्म में कैसा होता है। 2025 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश शुरू हो चुका है गाइस, जिसमें रजनीकांत की फिल्म कूली और ऋतिक रोशन और एनटीआर की एक्शन फिल्म वॉर 2 टक्कर ले रही है। कूली का हिंदी वर्जन 1200 स्क्रीन पर रिलीज हो रहा है और जो कि डब्ड तमिल फिल्म के लिए सेकंड हाईएस्ट स्क्रीन काउंट है सिर्फ 2.0 के बाद। दूसरी तरफ वॉर 2 हिंदी में 5000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, जिसमें वो कूली से काफी आगे है और वाईआरएफ के स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त पकड़ बना रही है। ट्रेड सोर्सेज कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है, खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए। पेन मारुधर जो कूली के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सिंगल स्क्रीन में शोज लेने के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं ताकि पहले दिन ज़्यादा फुटफॉल ला सकें, लेकिन वाईआरएफ ने क्लेम किया है कि उन्होंने भारत के 90 से ज़्यादा सिंगल स्क्रीन कंट्रोल कर ली हैं, जिस वजह से वॉर 2 को नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फायदा मिल रहा है।
ओवरऑल हिंदी मार्केट में वॉर 2 का एज है, लेकिन कूली अपने फैन बेस और एग्रेसिव स्क्रीन बुकिंग से अच्छा काउंटर कर रही है। दोनों फिल्म्स इंडिपेंडेंस डे वीकेंड 2025 में हिंदी बेल्ट पर एक जबरदस्त शोडाउन देने जा रही हैं। सो विल सी फ्राइडे किसका सही बनता है। वेल होपफुली दोनों का बने, बट लेट्स सी। मिथुन और पलक मुचल जो एक मशहूर म्यूजिकल जोड़ी हैं, अपना पहला ऑल इंडियन टूर करने जा रहे हैं गाइस, जिसका नाम है मिथुन पलक लाइव, अ ट्रिब्यूट टू इंडियन सिनेमा। ये टूर ₹10 करोड़ के बजट के साथ ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो इसकी शानदार प्लानिंग और बड़े स्केल को दिखाता है। टूर की शुरुआत 4 अक्टूबर को सूरत से होगी और ये गुजरात के कई शहरों जैसे बड़ौदा और अहमदाबाद में परफॉर्म करेगा। उसके बाद ये टूर पूरे भारत में चलेगा। इस टूर का आइडिया उनके पहले जॉइंट लाइव परफॉर्मेंस से आया था, जो जून में एक टेलीविजन अवार्ड शो में हुआ था। वहां उन्होंने लेजेंडरी एक्टर राज कपूर और मनोज कुमार को ट्रिब्यूट दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि पूरे देश में अपना म्यूजिक शो लेकर आए। टूर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं परेश खंडेलवाल, चेयरमैन ऑफ यशवी ग्रुप, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मिथुन और पलक के लाइव परफॉर्मेंस देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उनका सपना है कि उनके ये एक्ट पूरे इंडिया में पॉपुलर हो जाएं। स्टार्टिंग टूर सूरत से होगा और फिर गुजरात के अलग अलग सिटीज़ के साथ देश के बाकी सारे हिस्सों में डेफिनेटली किया जाएगा। मिथुन और पलक का प्रोफेशनल सफ़र 2013 में हिट सॉन्ग मेरी आशिकी यानी कि आशिकी 2 से शुरू हुआ था। तब से उनका म्यूजिकल पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टचवुड स्ट्रॉन्ग रहे भी यार। ये टूर उनके म्यूजिक के साथ साथ बॉलीवुड की अमीर सिनेमैटिक हिस्ट्री को भी सेलिब्रेट करेगा और उनकी दोस्ती और पैशन को सामने लाएगा। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टार रोमांटिक थ्रिलर एक दीवाने की दीवानियत का नया रिलीज डेट का अनाउंस हो गया है। पहले ये फिल्म गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट बढ़कर 21 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। इस फिल्म का अनाउंसमेंट इस साल वैलेंटाइन डे पर हुआ था, जब इसका ओरिजिनल टाइटल दीवानियत था, जिसे बाद में बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। जून महीने में हर्षवर्धन राणे ने बताया था कि शूटिंग रैप हो चुकी है और शूटिंग खत्म होने पर टीम ने सेलिब्रेशन भी किया था, लेकिन इस खुशी के मौके पर एक अनफोर्सीन पायरोटेक्निक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ। शूटिंग सेफली कंप्लीट हो गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग हैं और मिलाप मिलन जवेरी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये मूवी प्यार, जुनून और ड्रामा का एक इंटेंस मिक्सचर लेकर आ रही है, जो ऑडियंस को एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस देगी। अब ये फिल्म फेस्टिव सीजन के थोड़ा पहले यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसे लोग बड़े एक्साइटमेंट के साथ देखने। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल की ग्लोबल रिलीज डेट गाइस फिक्स हो गई है, जो अब 29 अगस्त 2025 को दुनिया भर में रिलीज हो जाएगी। ये फिल्म पहले 9 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट की वजह से इसकी रिलीज इंडेफिनेट रूप से पोस्टपोन हो गई थी। इसकी वजह से अब ये ऑलमोस्ट पक्का है कि फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होगी। फिल्म का नाम थोड़ा बदलकर अबीर गुलाल किया जा सकता है, लेकिन ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है गाइस। ये स्ट्रेटजी फिल्म मेकर ने सरदार जी 3 जैसी फिल्म से प्रेरित होकर अपनाई थी, जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट शामिल रहे और जिसे इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। लेकिन ये ओवरसीज मार्केट में बहुत बड़ी सक्सेस बनी। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक अबीर गुलाल भी इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस करेगी, जहां इसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा। जबकि इंडिया में फिल्म रिलीज करना पॉलिटिकल और सोशल टेंशन के कारण मुश्किल है। फिल्म की प्रमोशंस अप्रैल 2025 में दुबई में हो रही थी, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद म्यूजिक को हटा दिया गया था। ये फिल्म फवाद खान का बॉलीवुड में 9 साल के बाद कमबैक है, जिसमें उनके साथ वानी कपूर लीड रोल में है। फिल्म रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की है और इसे आरपीएस बगड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म मेकर एसएस राजामौली, जो बाहुबली और आरआरआर जैसे सुपरहिट फिल्मों के लिए मशहूर जाने जाते हैं, अपने नए प्रोजेक्ट ग्लोब ट्रॉटर के लिए एक बड़ा रिवील नवंबर 2025 में करने जा रहे हैं। राजामौली ने सोशल मीडिया पर एक टीजर इमेज शेयर किया है, जिसमें महेश बाबू की बेयर चेस्ट और एक लॉकेट दिखाया गया है और कैप्शन था द फर्स्ट रिवील इन नवंबर 2025 ग्लोब ट्रॉटर। राजामौली ने फैंस से कहा कि इस फिल्म की कहानी और स्केल इतना बड़ा है कि नॉर्मल प्रमोशन जैसे फोटोशूट या प्रेस कॉन्फ्रेंस इस फिल्म की असली ताकत नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए वो कुछ ऐसा अनवेल करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, जिससे फिल्म की गहराई, एसेंस और इमर्सिव वर्ल्ड सबको समझ आए। वेल यार, ये जब भी आते हैं ना, लिटरली गाइस, मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट डेफिनेटली हुई थी।
आपको भी हो जाती है आई नो, बट होनी बनती भी है यार। इतना कमाल का डायरेक्टर है, जब भी आता है ना कुछ स्पेशल लेके आता है। ग्लोब ट्रॉटर एक ग्लोब स्पैनिंग जंगल एडवेंचर होगा जिसमें महेश बाबू लीड रोल में है। फिल्म में मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन विलन के रूप में है और बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा भी शायद एक इंपॉर्टेंट रोल में दिखेंगी। आर माधवन की भी इस फिल्म में शामिल होने की भी अफवाहें हैं। स्क्रीन प्ले विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है जो राजा मौली के पिता है। इस फिल्म का बजट लगभग ₹900 करोड़ बताया जा रहा है, जो इसे भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। ग्लोब ट्रॉटर मल्टी पार्ट फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म होगी जिसका रिलीज 2027 में होने वाला है गाइस। महेश बाबू इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए एक्टिंग फीस लेने से गाइस मना कर दिया है। इस अनाउंसमेंट ने फैंस में एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है, जो नवंबर 2025 के रिवील का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें फिल्म का असली वर्ल्ड और स्केल दिखाई दे। सलमान खान की ईगरली अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग स्केड्यूल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इस पहले फिल्म के मुंबई स्केड्यूल के लिए बांद्रा में महबूब स्टूडियो में बड़ा सेट बनाया जा रहा था, लेकिन अब शूटिंग लद्दाख में शुरू होगी जो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगी। मुंबई में शूटिंग का प्लान अब इंडेफिनेट रूप से पोस्टपोन कर दिया गया है। इनसाइडर्स के मुताबिक ये डिसीजन क्रिएटिव रीजन से लिया गया है। मेकर्स चाहते हैं कि शूटिंग का स्टार्ट डायरेक्टली इंटेंस एक्शन सीन से हो। सलमान खान का लुक भी इस फिल्म के लिए डिस्टिंक्ट है और कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए मुंबई और लद्दाख के बीच 30 दिन का गैप नहीं होना चाहिए था। डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया ने सोचा कि इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस को एक के बाद एक शूट करना बेटर रहेगा। बांद्रा में बनाया गया इलेबोरेट सेट अब डिसमेंटल किया जा रहा है। अभी कंफर्म नहीं है कि मुंबई में कोई गाना या पैचवर्क सीन्स शूट होंगे या नहीं। इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा, प्रोजेक्ट के फाइनल फेज में होगा। फिल्म बैटल ऑफ गलवान जून 2025 के इंडिया चाइना मिलिट्री क्लैश पर बेस्ड है। सलमान कर्नल बिकोमला संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे, जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्हें 2021 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म डेड ऑफ ब्रेवरी और सोल्जर के सेक्रीफाइस को दिखाती है, ना कि किसी कंट्री को विलेनाइज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के परमिशन के बिना ये प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया और र्यूमर्स को प्रोडक्शन टीम ने क्लियर कर दिया है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ और बताते हैं आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए जी, हमेशा और हर संडे की तरह अमिताभ बच्चन जी ने दिए अपने दर्शन अपने चाहने वालों को। हैव अ लुक गाइस। अयान मुखर्जी स्पॉट हुए जी कलीना एयरपोर्ट में। वेल यार, ये इतने कमाल के डायरेक्टर है ना, जब भी ये कोई फिल्म लेके आते हैं ना यार, सीरियसली मेरे को एक्साइटमेंट डेफिनेटली होती है और मैं जरूर इनकी फिल्म देखने जाता हूँ। फर्स्ट डे या सेकंड डे। आयन सर थोड़ा आगे आइए ना। आयन सर थोड़ा आगे आइए। सलमान खान, महेश भानुपति, सोहेल खान एंड मेटोरा डेवलपर वर्ल्ड पैडल लीग में ये शामिल हुए सीजन 3 में। जरा देखिए
सारे के सारे बहुत कमाल लग रहे हैं यार। हैव अ लुक गाइस। And I think the game has grown tremendously in India thanks to a lot of efforts by the federation. And we are proud to be part of the Padel League for many more seasons and deliver a spectacular game. All the best to the teams. The difference between pickle, paddle and tennis is Salman, Arbaz, Sohail. सर जिस तरह खान टाइगर्स है, ये क्या आपका सजेशन था नाम को लेके? सर यहाँ पे, सर यहाँ पे सेंटर पे। सो ये जो खान टाइगर्स का जो सजेशन था, एंड टाइगर हमेशा से आपसे जुड़ा रहा है, ये जो शब्द है, और क्या ये आपका सजेशन था कि आपको लेके इस तरह से बनाया? जी नहीं, ये मेरा सजेशन नहीं था, ये इन्हीं का सजेशन है। टाइटल यही देते हैं। सोहेल, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? That is true. I mean, we genuinely, as a family, think ourselves to be tigers for no absolute reason. But there was a choice between the big cats. If you see, all the team have the symbols are the big cats, and for me, the most fascinating cat, big cat, is a tiger. So got the opportunity to name my own team, so I named it Khan Tigers. I think people are already talking about paddle being at the 2036 Olympics. I think the speed at which the sport is growing across the world, obviously everyone is super excited about it. It's easier for tennis players to play paddle, obviously, but it's still a different sport, right? The ball's coming off the wall, you can't put the ball away, so it's not as easy as it looks, because I've tried playing. But yeah, I think, like I said, if it becomes an Olympic sport, the growth is only going to continue. The dashing and my personal favorite actor यानी कि शाहिद कपूर स्पॉट हुए जी कैफे इन बैंड्रा। Have a look guys. कमाल के क्रिकेटर और 6 छक्कों में अपनी पहचान बनाने वाले युवराज सिंह जी स्पॉट हुए एयरपोर्ट पर। देखिए जरा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। या सर, रुको ना सर जी। सर गाड़ी किधर रुकी? मैं जा रहा हूँ बहुत। सर जी युवराज सर, युवराज सर, युवराज सर, युवराज सर, युवराज सर, एक फोटो देना। क्या जाना ना, तो जाना। थैंक यू सर। हटो काका। अब बढ़ते हैं जी सेगमेंट 3 की तरफ और बताते हैं जी आपकी फेवरेट फिल्म्स ने पैसे कितने कमाए। तो बात शुरू करते हैं जी महाअवतार नरसिम्हा से। बॉक्स ऑफिस जो इनकी कलेक्शन हुई है डे 17 की, वो हुई है जी 23.5 करोड़ रुपीस, और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 169.65 करोड़ रुपीस। आगे बढ़ते और बात करते हैं जी आपके फेवरेट जस्सी की फिल्म की, यानी कि सन ऑफ सरदार 2 की। डे 10 को इस फिल्म ने अर्न किया जी 3.75 करोड़ रुपीस, और टोटल इस फिल्म ने कलेक्शन की है जी 42 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं जी उस फिल्म की जिसने करोड़ में कमाई की है, यानी कि सयारा की। डे 24 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 3.75 करोड़ रुपीस, और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 318 करोड़ रुपए अभी तक। ओह माय गॉड, दिस इज सुपर। सो गाइस, दिस इज इट फॉर नाउ। ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको हमारा अखबार और इसके पन्ने पसंद आए होंगे। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, हर रोज मिलते रहेंगे नई कहानियों के साथ और आपके फेवरेट आर्टिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, सत श्री अकाल।